हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। आज हम HTML के 4 सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। div, स्पैम, क्लास और आईटी। अगर आप सिर्फ HTML ही नहीं बल्कि CSS और जावास्क्रिप्ट भी सीखना चाहते हो तो ये टॉपिक्स स्किप बिल्कुल मत करना। वेब डेवलपमेंट में इनका बहुत लगभग हर वेबसाइट में यूज होता है। तो चलिए बिना देर किए अपना VS कोड ओपन करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना जो क्या बोलते हैं फोल्डर है, यहाँ से ओपन करना है। मेरा फोल्डर है HTML कंप्लीट कोर्स वाला। यहाँ पे आपको ढूंढना है और यहाँ पे ढूंढने के बाद में इसे सिलेक्ट करके ओपन कर दीजिए। और यहाँ पे जो index.html मेन जो फाइल है वो ओपन करना है, वहां पे हम कोड करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम div टैग की बात करते हैं। ठीक है, हम div टैग का मतलब जो div टैग है ये क्या है। div का फुल फॉर्म डिवीजन होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब भी हम वेबसाइट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना होता है तब हम div का यूज करते हैं। जैसे किसी वेबसाइट में हेडर होता है, नाउ बार होता है, मेन कंटेंट होता है और फुटर होता है। ये सारे सेक्शन जनरली div के अंदर ही बनाए जाते हैं। एक बात याद रखना, div सिर्फ कंटेंट का ग्रुप करता है। ये आप कोई कलर या डिजाइन नहीं देता। तो अभी मैं यहाँ पे आपको एक करके भी बताती हूँ कि किस तरह से होता है ये div एक्चुअल में वर्क किस तरह से करता है। ठीक है, उसके बाद में रियल पावर तब आती है जब CSS यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे div दे दूंगी और यहाँ पे मैं H1 की हेडिंग भी दे दूंगी। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे इंजीनियरिंग विद आंचल। ओके, यहाँ पे देखो आउटपुट में सिर्फ आपको हेडिंग दिखेंगी। ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड में ये हेडिंग एक डिव के अंदर ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको हेडिंग दिख रही है, पर अगर आप बैकग्राउंड में ये हेडिंग एक डिव के अंदर ग्रुप हो जाएंगी, हो गई है। ठीक है, अब किस तरह से हो गई है मैं वो आपको बताती हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी स्पैन टैग। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और इधर। हाँ, अब बात करते हैं स्पैन टैब की। ठीक है, अभी मैं पहले आपको कोड लिख के बताती हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, मैं पी लिख लूंगी। ओके, और पी के अंदर लिखूंगी मैं आई एम लर्निंग आई एम लर्निंग। और यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे लूंगी यहाँ पे स्पैन। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे HTML। ओके, और इधर मैं फुल स्टॉप दे दूंगी यहाँ पर। ओके, कंट्रोल फुल स्टॉप ओनली। ओके, देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं, स्पैन टैग देख रहे हैं। स्पैन भी कंटेंट को ग्रुप करता है, लेकिन डिवाइड और स्पैम में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। डिवाइड एक ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब ये पूरी लाइन की स्पेस ले लेता है, और स्पैन एक लाइन एलिमेंट है, मतलब जितनी जगह टेक्स्ट को चाहिए उतनी ही स्पेस लगाएगा। ठीक है, इसी वजह से जब किसी सेंटेंस की के सिर्फ एक वर्ड को अलग डिजाइन देना होता है तब स्पैन यूज किया जाता है। अभी आउटपुट आपको नॉर्मल ही दिखेगा, पर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे आपको नॉर्मल ही दिखेगा, लेकिन जब हम CSS सीखेंगे तब सिर्फ HTML वर्ड का कलर चेंज कर सकेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, अभी एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी क्लास सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, हेडिंग 2 डाल दूंगी, यहाँ पे H2 दे दूंगी, यहाँ पे H2। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिखेंगे क्लास
इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड में हम लिखेंगे अभी टाइटल, ठीक है। और अब हम इसको बाहर आएंगे और यहाँ पे ये दे देंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगी HTML, ओके। ये हेडिंग 2 हो गई। ठीक है, और अब हम यहाँ पे और H2 की हेडिंग देंगे एक और यहाँ पे मैं लिखूंगी क्लास, ठीक है। अब क्लास के अंदर मैं लिखूंगी फिर से टाइटल, ओके, और मैं इसको क्लोज कर दूंगी। और यहाँ पे मैं लिखूंगी CSS, ओके। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। क्लास का यूज तब होता है जब हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखना होता है। मान लो वेबसाइट में 10 हेडिंग है, और हम चाहते हैं कि फीचर में इन सब का कलर एक साथ चेंज हो, तो हम सबको सेम क्लास दे देंगे। एक बार CSS लिखेंगे और सारी हेडिंग्स चेंज हो जाएंगी, इसलिए क्लास को बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, ये दोनों हेडिंग्स की क्लास सेम है। फीचर में CSS में सिर्फ एक लाइन लिखनी पड़ेगी। जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे स्कूल में क्लास 10A में बहुत स्टूडेंट होते हैं, वैसे ही एक क्लास में नेम बहुत एलिमेंट्स के पास हो सकते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब नॉर्मली दिखेगा, पर यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे कलर्स, ठीक है, जब CSS पढ़ेंगे तब, अभी नहीं। अब हम क्या करेंगे, ID के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी H1, हेडिंग दे देती हूँ यहाँ पे H1, और यहाँ पे मैं लिखूंगी ID इक्वल्स टू डबल, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगी डबल इन्वर्टेड में लोगो। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, इंजीनियरिंग विद आंचल, ताकि आपको समझ में आए कि मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ID किसी भी एलिमेंट की यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। एक वेब पेज में सेम ID सिर्फ एक ही एलिमेंट्स को देनी चाहिए, इसलिए जब भी किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करना होता है तब ID यूज करते हैं, ठीक है। अभी ये ID सिर्फ इसी हेडिंग की है, ठीक है, किसकी मतलब यहाँ पे अभी आपको दिखेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, इंजीनियरिंग विद आंचल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, लोगो, और इंजीनियरिंग विद आंचल यहाँ पे दिखेगा आपको। मैं फिर से और से एक बार करके दिखाऊंगी, ठीक है। इस पेज में किसी और एलिमेंट को लोगो ID नहीं देनी चाहिए। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हर सिटीजन का आधार नंबर अलग होता है, वैसे ही हर ID भी यूनिक होती है, ठीक है। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, डिफरेंस देख लेते, सॉरी, एक क्विक डिफरेंस देख लेते हैं। क्लास को मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, ID सिर्फ एक एलिमेंट्स के लिए होती है। CSS में क्लास के लिए डॉट यूज होता है, मैंने यहाँ पे डॉट यूज किया है, आपको दिखा सकती हूँ। ये स्पैन, देखो यहाँ पे डॉट क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे CSS में डॉट यूज होता है, और CSS में ID के लिए क्या होता है, हैश यूज होता है, हैशटैग, ठीक है। हैशटैग कैसे, मैं यहाँ पे बताती हूँ किस तरह से। आपको शिफ्ट दबाना है और हैशटैग आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अभी CSS नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। हम जब CSS पढ़ेंगे तब मैं आपको पूछूंगी कि पॉइंट किसके लिए यूज किया जाता है, तो आपको, सॉरी, डॉट किसके लिए यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि CSS के लिए यूज किया जाता है डॉट करके, ठीक है। आज हमने क्या सीखा, आज हमने डिवाइड क्या होता है ये सीखा, स्पैन क्या होता है ये सीखा, उसके बाद में क्लास का यूज कब करते हैं, ID कब यूज करते हैं, ये 4 कॉन्सेप्ट वेब डेवलपमेंट की फाउंडेशन है। अगर ये समझ आ गए तो क्लास
तो आपको मतलब आगे का जो क्लासेस है CSS और जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत इजी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इंजीनियरिंग विद आंचल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।